मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 16 से 88 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 79 से सूरा ख़त्म तक और सूरतुन नहल की इब्तिदाई 27 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। पिछले एपिसोड में जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में सूरह फातिहा के ताल्लुक़ से यह बयान किया गया है कि ये सूरह फातिहा सबअ मसानी है। जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सूरह फातिहा और क़ुरआन अज़ीम अता फरमाया है। नाज़रीन, आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये इरशाद फरमाइए कि मैं वाज़ेह डराने वाला हूँ। यानी जो लोग गुमराही के रास्ते को इख्तियार करते हैं और हक़ के रास्ते को मानने के लिए तैयार नहीं रहते और हक़ को मानने के लिए क़ुरआन को भी कबूल नहीं करते और इसी तरीके से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी नहीं मानते और इंसानियत के साथ गैर ज़रूरी और गलत बर्ताव किया करते हैं, तो ऐसे लोगों से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया है कि लोगों सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला हूँ। तो नाज़रीन, इसी तरीके से सूरतुल हिज्र की आखिरी आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दिल इसलिए तंग हो जाता है कि इन मुनकिरीन की बातें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया है कि आप अपने रब की हम्द के साथ साथ उसकी तस्बीह भी करते रहिए। इसके ज़रिए आप जो अफसोस कर रहे हैं वो आपका अफसोस दूर हो जाएगा। तो नाज़रीन, इससे हमें यह मालूम हो रहा है कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करना चाहिए। तो आइए इसी के मुताल्लिक़ और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल हिज्र की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वक़ुल इन्नी अना अन्नज़ीरुल मुबीन, कमा अंज़लना अलल मुक़तसिमीन अल्लज़ीना जअलुल क़ुरआन अज़ीम। फवरब्बिक लनस्अलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून। फस्दअ बिमा तुअमर वअअरिद अनिल मुश्रिकीन। और कह दीजिए कि मैं खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, जैसा हमने उन लोगों पर अजाब नाजिल किया है जिन्होंने हिस्से कर रखे थे, यानी आसमानी किताब के मुख्तलिफ अज्जा करार दिए थे, तुम पर भी नाजिल करेंगे। सो आपके परवरदिगार की कसम, हम उन सब से उनके आमाल की ज़रूर बासपुरस करेंगे। गरज आपको जिस बात का हुक्म किया गया है उसको साफ साफ सुना दीजिए और इन मुशरिकों की परवाह न कीजिए। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ यअलमून। वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सदरुक वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून। ये लोग जो हंसते हैं और अल्लाह ताला के साथ दूसरा माबूद करार देते हैं, उनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं, सो उनको अभी मालूम हुआ जाता है। और वाकई हमको मालूम है कि ये लोग जो बातें करते हैं उनसे आप तंगदिल होते हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। सो आप अपने परवरदिगार की तस्बीह तहमीद करते रहिए और नमाज पढ़ते रहिए। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह
सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाअु मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहू ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़े रहम वाले हैं। अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुँचा तो तुम इसमें जल्दी मत मचाओ। वो लोगों के शिर्क से पाक और बरतर है। वो फरिश्तों को वही यानी अपना हुक्म देकर अपने बंदों में से जिस पर चाहें नाजिल फरमाते हैं कि ख़बरदार कर दो कि मेरे सिवा कोई लायक इबादत नहीं और मुझी से डरते रहो। ख़लक़स्समावाति वल अर्द बिलहक़्क़ तआला अम्मा युश्रिकून। ख़लक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। वल अनआम ख़लक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा तअकुलून। आसमानों को और ज़मीन को हिकमत से बनाया, वो उनके शिर्क से पाक है। इंसान को नुत्फ़े से बनाया, फिर वो यकायक खुल्लम खुल्ला झगड़ने लगा। और उसी ने चौपायों को बनाया और उनमें तुम्हारे जाड़े का भी सामान है और बहुत से फ़ायदे हैं और उनमें से खाते भी हो। प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, सूरतुल हिज्र के बाद कुरान पाक का 16वां सूरा सूरतुल नहल है और ये सूरा बड़ी अज़मत और बरकत वाला सूरा है। इसमें 16 रुकू और 128 आयतें हैं और ये सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इस सूरे का नाम नहल इसलिए रखा गया है क्योंकि नहल के माना आते हैं शहद के मक्खी और इसमें इसका जिक्र किया गया। इसी तरीके से सूरतुल नहल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित किया गया है।
तो आइए नाजरीन, इसी के मुताल्लिक और फरमूदात जानने के लिए सुनते हैं सूरह की तिलावत और उसका तर्जमा। वलकुम फीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून व तहमिलु अस्क़ालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिगीहि इल्ला बिशिक़्क़िल अनफुस इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। और उनकी वजह से तुम्हारी रौनक भी है, जबकि शाम के वक्त लाते हो और जबकि सुबह के वक्त छोड़ देते हो। और वो तुम्हारे बोझ भी ऐसे शहर को ले जाते हैं जहाँ तुम बिदून जान को मेहनत में डाले हुए नहीं पहुँच सकते थे। वाकई तुम्हारा रब बड़ी शफ़क़त और रहमत वाला है। वल्खैल वल्बिगाल वल्हमीर लितरकबूहा वज़ीनह वयख्लुक़ु मा ला तअलमून वअलल्लाहि क़स्दुस्सबीलि वमिन्हा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। और घोड़े और खच्चर और गधे भी पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो, और नीज़ जीनत के लिए भी। और वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाता है जिनकी तुमको खबर भी नहीं, और सीधा रास्ता अल्लाह तक पहुँचता है, और बाज़े रास्ते टेढ़े भी हैं। और अगर वो यानी अल्लाह चाहता तो तुम सबको मकसूद तक पहुँचा देता। हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीहि तुसीमून। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे वास्ते आसमान से पानी बरसाया जिससे तुमको पीने को मिलता है, और उसके सबब दरख्त पैदा होते हैं जिनमें तुम अपने मवाशी को चरने के लिए छोड़ देते हो। युंबितु लकुम बिहिज़्ज़र्अ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल्अअनाब वमिन कुल्लिस्समरात इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और इस पानी से तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। बेशक इसमें सोचने वालों के लिए दलील है। वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूमु मुसख्खरातुम बिअम्रिहि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चाँद को मसख्खर किया, और सितारे उसके हुक्म से मसख्खर हैं। बेशक इसमें अक्लमंद लोगों के लिए चंद दलीलें हैं। वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्दि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून। और उन चीज़ों को भी जिनको तुम्हारे लिए ज़मीन में इस तौर पर पैदा किया कि उनके अक़साम मुख्तलिफ हैं। बेशक इसमें समझदार लोगों के लिए दलील है। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहर लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन वतस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतन तल्बसूनहा وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون। और वो ऐसा है कि उसने दरिया को मसख्खर किया ताकि उसमें से ताज़ा ताज़ा गोश्त खाओ और उसमें से गहना निकालो जिसको तुम पहनते हो,
और तू कश्तियों को देखता है कि वो पानी चीरती हुई चली जा रही हैं, और ताकि तुम उसकी यानी अल्लाह की रोज़ी तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो। وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون। और उसी ने ज़मीन में पहाड़ रख दिए ताकि वो तुमको लेकर डगमगाने न लगे, और उसने नहरें और रस्ते बनाए ताकि तुम मंजिल मकसूद तक पहुँच सको, और बहुत सी निशानियाँ बनाई, और तारों से भी लोग रास्ता मालूम करते हैं। प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक में हर सवाल का जवाब पोशीदा है। इसी तरीके से दुनिया में जितने उलूम की ज़रूरत होती है उन तमाम उलूम का ज़िक्र भी इस कलाम पाक में मौजूद है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि इन उलूम को हासिल करने के लिए हमको कुरान पाक पढ़ना चाहिए और इसके साथ साथ गौर व फिक्र करने की भी ज़रूरत है। अगर हम इसमें गौर व फिक्र करेंगे तो हमेशा एक नई नई चीज़ मालूम होती जाएगी और साथ ही साथ अल्लाह की कुदरत की शान व अज़मत भी मालूम होती जाएगी। तो आइए नाज़रीन, सूरतुन नहल के मज़ीद फरमुदात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु अफ़ला तज़क्करून व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लग़फ़ूरुर रहीम वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। तो क्या जो शख्स पैदा करता हो वो उस जैसा हो जाएगा जो पैदा नहीं कर सकता? फिर क्या तुम नहीं समझते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो गिन न सको। वाकई अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाले, बड़ी रहमत वाले हैं, और अल्लाह ताला तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिरी अहवाल सब जानते हैं। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून अमवातुन गैरु अह्याइन व मा यशऊरून अय्याना युबअसून। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून। और जिनकी ये लोग खुदा को छोड़कर इबादत करते हैं वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, और वो खुद ही मखलूक हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, और उनको ख़बर नहीं कि मुर्दे कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद बरहक एक ही माबूद है। तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल मुनकिर हो रहे हैं और वो तकब्बुर करते हैं। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन। ज़रूरी बात है कि अल्लाह ताला उनके सब अहवाल पोशीदा और ज़ाहिर जानते हैं। यकीनी बात है कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करते। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या चीज़ नाजिल फरमाई है तो कहते हैं कि वो तो महज बेसनद बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं। लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामति व मिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम
वमिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म अला साअ मा यज़िरून। नतीजा उसका ये होगा कि उन लोगों को क़यामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा बोझ, और जिनको ये लोग बेइल्मी से गुमराह कर रहे थे उनके गुनाहों का भी कुछ बोझ अपने ऊपर उठाना पड़ेगा। क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुन्यानहुम मिनल क़वाइदि फ़ख़र्र अलैहिमुस-सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम वअताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। खूब याद रखो, जिस गुनाह को ये अपने ऊपर लाद रहे हैं वो बुरा बोझ है जो लोग उनसे पहले हो गुजरे हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की, सो अल्लाह ने उनका घर जड़ बुनियाद से ढा दिया, फिर ऊपर से उन पर छत आ पड़ी और उन पर अजाब ऐसी तरह आया कि उनको ख्याल भी न था। सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम व यक़ूलु अय्ना शुरकाइयल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़्क़ूना फ़ीहिम क़ालल्लज़ीना ऊतुल इल्म इन्नल ख़िज़्यल यौमा वस्सूअ अलल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फिर क़यामत के दिन वो यानी अल्लाह ताला उनको रुस्वा करेगा और ये कहेगा कि मेरे शरीक जिनके बारे में तुम लड़ा झगड़ा करते थे कहाँ हैं? जानने वाले कहेंगे कि आज पूरी रुस्वाई और अज़ाब काफिरों पर है जिनकी जान फरिश्तों ने हालत कुफ्र में कब्ज़ की थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ने और समझने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरतुन नहल की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।